तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिज़ाइन थिंकिंग सब्जेक्ट है जो इस साल डीबाटू यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ है उसका एक पोर्शन क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, नाम में लिखा है भाई। नाम में तो काम छुपा है। क्रिएटिव, क्रिएट करना, कुछ ऐसा सोचो कि कुछ बन जाए, क्रिएट हो जाए। आइंस्टाइन होना तुम, कुछ ऐसा सोचो कि कुछ क्रिएट हो जाए, इसे बोलते क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचो भाई, डब्बे के बाहर सोचो। तुम्हारा जो डब्बा है उस डब्बे के बाहर सोचो, इसे बोलते क्रिएटिव थिंकिंग। खत्म। और दुनिया का कोई भी आदमी हो जो मेरे पीछे थे, जो 6 स्टेज लिखा है, पढ़ लो भाई एक बार, 1 2 3 यस, 6 स्टेज के बाहर। उसकी क्रिएटिव थिंकिंग इस 6 स्टेज के बाहर न हो ही नहीं सकती। तुम बोलोगे भैया मैं यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन तक सोचता हूँ, रिफ्लेक्शन तो मेरे दिमाग में होती नहीं है। भाई होती है, तेरे दिमाग में नहीं होती, लेकिन हम हमारी जबानी में होती है। मतलब हमारी जबान में आती हो, बताऊंगा तुम्हें। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से ये सारे 6 स्टेज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, एग्जाम का मौसम है, तो तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हारा वो ऐसा प्रिय मित्र जो देखता है भाई डेडलाइन, पेपर आने वाले हैं, अब मैं पढ़ के बैठूंगा, टाइम टेबल बनाता है, बैठता है भाई इस तारीख को एग्जाम है, मेरी डेडलाइन ये है, तो मैं इतने सब्जेक्ट करूंगा, इतना यूनिट करूंगा, इतना पढ़ूंगा। वो सोचता है, टाइम टेबल बनाता है, बेचारा थक के 1 घंटा 2 घंटे का टाइम टेबल बनाता है। तो जो करता है ना, तो तब वो प्रिपरेशन स्टेज में होता है। तो प्रिपरेशन स्टेज यहाँ तक हो गई। बाद में तुम्हारा दोस्त ऐसा प्राणी है जो टाइम टेबल बनाने के बाद पढ़ने तो नहीं बैठेगा, एक घूम के आएगा, राउंड मार के आएगा, नहीं तो मेरे रूम में बैठकर गाने सुनेगा स्पॉटिफाई पर। तो वो प्राणी आ चुका है इंक्यूबेशन स्टेज में, आराम कर रहा है ना। तो इसी स्टेज को थिंकिंग टाइम बोलते हैं। नाम में तो काम छुपा है। तो होता क्या है, अचानक से गाना सुनते सुनते उसके दिमाग में कुछ तो पॉपअप करता है, भाई मैं सर से मिलूंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लूंगा, काम आसान। उसकी 3rd स्टेज इल्यूमिनेशन भी हो चुकी है। फिर उसके बाद वो जो टाइम टेबल बनाता है, तो एक बार वो सोचता है, भाई मैं जो बनाया है वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है या नहीं, इस जन्म में तो हो पाएगा या नहीं। जैसे मान लो उसका टाइम टेबल है दिन में 24 घंटे, उसका टाइम टेबल है मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, देखना पड़ेगा भाई या हो सकता है नहीं। तो उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना इम्प्लीमेंट करने के पहले। तो वो होती इवैल्यूएशन स्टेज। बाद में तुम्हारा दोस्त, वो दिन आता है उसका जो इम्प्लीमेंट करने बैठता है, उसी को पता बाद में करता है या नहीं। वो इम्प्लीमेंट करता है उसको, इसी को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं। बाद में तुम्हारी एग्जाम आती है, वो रिजल्ट आते हैं, उसका रिजल्ट देख के तुम बताओगे भाई रिफ्लेक्शन स्टेज भी खत्म हो चुकी है, तू पास या फेल, उसका तुमने उसको फीडबैक दे दिया, वही है रिफ्लेक्शन स्टेज। खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, क्रिएटिव थिंकिंग हो चुके, 6 स्टेज आते हैं, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, एग्जाम में पढ़ के जाना। इंक्यूबेशन भाई क्या है बाद में, सॉरी, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, थिंकिंग टाइम, इल्यूमिनेशन, उसको इवैल करो, इवैल्यूएशन, बाद में इम्प्लीमेंट करो तो इम्प्लीमेंटेशन, और फीडबैक दो, रिफ्लेक्शन। तो 6 स्टेज में तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।